पाकिस्तान तनाव के बीच भजनलाल कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक है। चिकित्सा, खाद्य, विद्युत, पेयजल और सुरक्षा को लेकर चर्चा इस बैठक के भीतर की जा रही है। सीमावर्ती जिलों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राजस्थान के सुरक्षा मसलों पर भी मंथन यहां पर किया जा रहा है। मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इस बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री गौतम दत्त समेत तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बॉर्डर पर लगातार देखने को मिल रही है और उसी बीच राजस्थान की सरकार ने भी भजनलाल सरकार ने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। तो चिकित्सा, खाद्य समेत कई मुद्दों पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में यानी कि सीएमओ में सचिवालय में ये बैठक चल रही है। चिकित्सा, खाद्य, विद्युत, पेयजल और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर मंथन इस बैठक के भीतर किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं और उसका एक बेहतर ढंग से जवाब, जो मुकम्मल जवाब दिया जाना चाहिए, वो भी भारत की सेना दे रही है। और इसी बीच में राजस्थान की सीमाएं भी बॉर्डर से सटी हुई हैं पाकिस्तान की बॉर्डर से। ऐसे में वहाँ पर उन तमाम ज़िलों में क्या कुछ स्थितियाँ होनी चाहिए, क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए, उसमें राजस्थान की सरकार की क्या भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मंथन है वो किया जा रहा है, जिससे सेना को भी मजबूती मिले, नागरिकों का सहयोग मिल सके, सरकार का सहयोग मिल सके सेना को। ऐसे में क्या कुछ मुकम्मल इंतजाम सरकार कर सकती है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो मंथन है वो इस बैठक में किया जा रहा है। चिकित्सा की व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से हो, खाद्य सामग्री की सुरक्षा उन इलाकों के अंदर बेहतर हो जो कि सीमावर्ती जिले हैं। धर्मेंद्र सिंघल ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति कैबिनेट की बैठक में देखने को मिल रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मंथन इस बैठक के भीतर किया जा रहा है, क्योंकि भारत पाक के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है? देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। वो गुजरात से अपनी बैठक छोड़ कर के आए, वो लगातार कल भी हमने देखा कि रात को 3 बजे तक उन्होंने बैठक लिया और सुबह 6:30 बजे से आज कलेक्टर, एसपी से फीडबैक लिया, मुख्य सचिव और डीजीपी से फीडबैक लिया। अभी उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। जो मंत्री है वो यहाँ पहुँचे, दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी यहाँ मौजूद है, जोगाराम पटेल है, सुमित गोदारा है, अन्य मंत्री यहाँ मौजूद है और जो मंत्री इस समय फील्ड में थे वो वहाँ वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। बात यही है कि जो प्रशासन इस समय काम कर रहा है उस पर मॉनिटरिंग और बढ़ाई जाए। जो फील्ड में जाकर के मंत्री भी वहाँ जाकर देखेंगे और जो है, चूँकि कई सारे विभाग जो मंत्रियों के पास में, चाहे वो खाद्य से जुड़े हों, चिकित्सा से हों और जो बिजली से हों, अन्य जो महकमे हैं, उनमें किस तरह से और ज़्यादा अच्छे प्रशासन जो वहाँ इंतजाम कर सकता है। चूँकि आपदा प्रबंधन विभाग को भी यहाँ हिदायत दी गई को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने संसाधन को बढ़ाया जाए और ख़ास करके सीमावर्ती जिलों में, क्योंकि वहाँ पर बीएसएफ के बाद में अगर बात करें एसडीआरएफ की, तो उनको एसडीआरएफ को भी और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करना है। वहाँ पर अगर जरूरत पड़ती है एसडीआरएफ को जो लोग उनको वहाँ भेजा सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। और चूँकि देखिए, जब मुख्यमंत्री यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री भी वहाँ उसमें कुछ सहयोग करे। और देखिए, कल रात को जब बैठक हो रही थी तो बैठक में जो सुमित गोदारा है वो वहाँ मौजूद थे और अन्य मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है वो वहाँ मौजूद। तो कह सकते इस समय सत्ता और संगठन दोनों मिलकर के काम करें, साथ में विपक्ष का भी सहयोग यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी धर्मेंद्र, आवश्यक मानव संसाधनों की पूर्ति बेहतर ढंग से सीमावर्ती जिलों के अंदर हो, ना केवल मानव संसाधन बल्कि संसाधनों की भी पूरी पूर्ति की जाए, चाहे वो खाद्य संसाधन हो, खाद्य से जुड़े हुए, चाहे वो चिकित्साओं से जुड़े हुए हों, या फिर वो मानव संसाधन हो, या फिर वो दूसरे संसाधन, चाहे वो दमकल की गाड़ियाँ, वो तमाम चीज़ें, वो उनकी आपूर्ति बेहतर ढंग से हो। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मंथन माना जाए कि इस बैठक के भीतर हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपदा प्रबंधन से जुड़े चीज़ें, उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए
दमकलें जो पूरे अन्य जिलों से वहाँ पे भेजी जा चुकी है, वहाँ पहुँच भी चुकी है सीमावर्ती जिलों में। दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ वहाँ पे भेजी जा चुकी है। साथ ही जितने भी पोस्ट खाली थे जिन जिन विभागों में, उन कर्मचारियों अधिकारियों को वहाँ भेजेगा। 9 RS अधिकारी वहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पे लगा दिए गए। तो कहते थे वहाँ पे समुचित प्रबंध हो, खाद्य से जुड़ी व्यवस्था हो, हेल्थ से, बिजली की, सभी को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है, मंत्रियों से चर्चा हो रही है कि आप भी वहाँ जो अधिकारी उनसे समन्वय बना करके काम करें। और चूंकि इस समय देखिए, चूंकि मामला पूरा हाई लेवल का, हाई जो सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है इस समय, और राजस्थान की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लगी हुई है। तो वहाँ जरूरी है कि और संसाधन वहाँ बढ़ाया जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हो रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र। इस तमाम खबर पर आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार देखिए कैबिनेट की बैठक में भीतर मंथन किया जा रहा है। चिकित्सा, खाद्य, विद्युत, पेयजल, नागरिक आपूर्ति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार की क्या भूमिका यहाँ पर हो सकती है बेहतर तरीके से, उन तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है।